क्योंकि एक समय था जब कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए शीला दीक्षित की सरकार को आप लोग घेरते थे, और कैग रिपोर्ट का ही हवाला देते हुए किस तरीके से कॉमनवेल्थ घोटाले में भ्रष्टाचार हुआ साल 2010 में, आपने उसकी नींव को मजबूत किया, शीला दीक्षित सरकार को उखाड़ा और उसके बाद आप दिल्ली की सत्ता में काबिज हुए। और अब वही टेबल टर्न होती हुई, वही कैग रिपोर्ट सामने आती हुई ये बताती है कि आपकी सरकार के दौरान कैसे शराब को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है। क्या लगता है, एक बड़ी आंच आम आदमी पार्टी पर आती हुई और उसकी सुगबुगाहट आपको महसूस हो रही है? पवन जी देखिए पूर्णिमा जी, जो आम आदमी पार्टी पिछले कई साल से कह रही है वही सीएजी ने मोहर लगाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा आवंडर जो था, इनका पूरा एक षड्यंत्र था, वो एक्सपोज हो गया। सीएजी की रिपोर्ट में 8 चैप्टर हैं। मैं बड़े आसान से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहता हूं आपके सारे व्यूअर्स को। 8 चैप्टर हैं, 8 में से 7 चैप्टर में ये बोला गया है कि जो पुरानी पॉलिसी थी, जो कि हमारी सरकार आने से पहले आती आ रही थी, उस पॉलिसी में बहुत सारी खामियां थी। उस पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जिसकी वजह से 28% के आसपास ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी और सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा था। उससे कई सारे माध्यम हैं। उसमें ये था प्रोविजन कि जो भी लिकर वेंडर्स होंगे उसको प्रॉफिट जितना होगा, प्रॉफिट के आधार पर सरकार को पैसा मिलता था। मतलब मान लीजिए किसी कीमत 100 रुपए है, अगर उसमें प्रॉफिट हुआ 105 रुपए, तो 5 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा, और ये तय करने का अधिकार उनके पास हुआ करता था। मतलब ऐसे बहुत सारे लूप होल थे। ब्लैक मार्केटिंग 28% सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है। इसका मतलब जो है कि राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की साठगांठ हुआ करती थी, जो कि सीएजी ने एक्सपोज किया है। दूसरी बात, एक चैप्टर है 8 में से जो कि नई पॉलिसी पे आया है, उसमें साफ साफ कहा गया है, साफ साफ लिखा हुआ है कि नई पॉलिसी जो आई थी वो ट्रांसपेरेंट थी, सरकार का रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए थी। ये सीएजी ने बहुत बड़ी मोहर लगाई है। आपकी सरकार दिल्ली में कब से थी आपकी सरकार दिल्ली में, पवन जी? देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है 2017 से लेके 21 तक की रिपोर्ट है। हाँ। सरकार 2015 में है। अब उसके बाद रिपोर्ट में आप बहुत अच्छी देखिए आप। हाँ। रिपोर्ट में ये साफ साफ कहा गया है कि जो रेवेन्यू हमारा था वो इंक्रीज हुआ है। मतलब पॉलिसी आने के बाद, हाँ। और सारे षड्यंत्रों के बाद, सारी पॉलिसी को इंप्लीमेंट ना होने देना, एलजी साहब के माध्यम से, सीबीआई ईडी के माध्यम से इंप्लीमेंटेशन रोकने के बावजूद इसका रेवेन्यू बढ़ा है। मतलब 4100 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू पहले हुआ करता था इस पॉलिसी आने के पहले, और लगभग 5500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है। हाँ। जो कि टारगेट से कम तो है। ये सारे हर्डल्स आए भाई। सीबीआई ईडी ने पूरा सारा तंत्र को रोका, पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, उसकी वजह से नुकसान तो हुआ, लेकिन पुरानी पॉलिसी से रेवेन्यू बढ़ा है। इससे भारतीय जनता पार्टी का पूरा साजिश एक्सपोज हो गई। इसमें लॉस किसी का हुआ नई पॉलिसी से, तो भाजपा कांग्रेस के नेताओं की सांठगांठ थी, जो कि इनका ब्लैक मार्केटिंग 28% होती थी। सीएजी रिपोर्ट में लिखा गया कि 28% की ब्लैक मार्केटिंग होती थी, उसका नुकसान हुआ है। जो 2002 करोड़ रुपए का घाटा है, उसकी बहुत 4 इंपॉर्टेंट वजह उस कैग रिपोर्ट में मेंशन की गई हैं। उनका जिक्र करने से पहले जरा रोहन जी मैं आपके पास आ जाती हूं, जरा इसको भी समझाइएगा। नई शराब नीति इनकी कब से लागू हुई? ये कैग रिपोर्ट जो टेबल की गई, ये कब से कब की अनियमितता को दिखा रही है? और बीजेपी किस आधार पर आम आदमी पार्टी को इस कैग रिपोर्ट के आधार पर घेर रही है, सवाल कर रही है, कहती है कि इनकी सरकार में शराब नीति को लेकर भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ, 2002 करोड़ का नुकसान हुआ। अनम्यूट करेंगे रोहन जी, अनम्यूट कर लेंगे। काफी डिबेट्स हमने इस मामले पे की है पूर्णिमा जी। हाँ। और हर बात भाजपा के जब भी प्रवक्ता इनसे सवाल उठाते थे आम आदमी से, तब ये कहते थे कौन सी कैग रिपोर्ट, कैग रिपोर्ट तो है ही नहीं। जब भी मीडिया में आई तो है ही नहीं, मानी तो आज तो वो मान तो ले कम से कम कि कैग रिपोर्ट है कि जिसमें अनियमितता की बात है। देखिए, सबसे बड़ा जो ये एक्साइज घोटाला हुआ पूर्णिमा जी, उसमें इश्यू क्या था कि जो मिडल मैन है उसकी आय को इन्होंने बढ़ा दिया था। जो आदमी जिसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, अगर एक आदमी को 1 रुपए में वो काम कर रहा था तो उसको 6 रुपए कर दिया गया, जिसका इसका कोई बेस नहीं था। और सबसे बड़ा घोटाला वहीं पे हुआ कि जो मिडल मैन है उसको आपने पैसा अगर 5 गुना कर दिया तो उसका जवाब उनके पास नहीं था। और जब ये पूरा जो, अगर आप फाइनल क्लोजर का रिपोर्ट पढ़ेंगे जो जहां जिस पे इसको केजरीवाल जी को बेल मिली, उसमें क्लियरली ये कहा गया है कि मनी ट्रेल जो है वो मिडल मैन के पास से ही निकला है। तो यही तो है, ये कैग रिपोर्ट यही दिखाता है। और इसीलिए इस पॉलिसी को आम आदमी पार्टी को वापस क्यों लेना पड़ा? अगर ये पॉलिसी सही थी, और यही कैग रिपोर्ट ने कहा है कि जो कार्डिनल डिफरेंस हुआ
कि मैन्युफैक्चरर से कम करके मिडलमैन का जो इनकम बढ़ाया गया, कमीशन बढ़ा गया, वही जो भ्रष्टाचार का मूल था, वही काम इन्होंने लोग किया है। और इसीलिए जब तक कैग रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक ये लोग झुकला रहे थे। अब कैग रिपोर्ट आ गई तो उसमें भी उनकी जो पुरानी आदत है, ये नहीं है वो नहीं है करके निकले। पर देश के सामने, दिल्ली की जनता के सामने इस कैग रिपोर्ट के माध्यम से एक हकीकत साफ है कि दिल्ली की जनता ने जो फैसला लिया आम आदमी पार्टी को हटाने का, वो बिल्कुल सही फैसला था। और आगे भी जो कैग रिपोर्ट आएगी वो सारी कैग रिपोर्ट इसी बात की जो है सबूत पेश करेगी। नहीं तो फिर आतिशी ने ये क्यों कहा, पवन जी इस पर बात करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर आतिशी ने ये क्यों कहा कि ये जो कैग रिपोर्ट आई इससे ये क्लियर होता है कि जो ओल्ड पॉलिसी थी उसको हटाकर आम आदमी पार्टी सरकार ने सही फैसला लिया। इसके 8th एडिशन का वो जिक्र करती है जिसमें बताती है कि जो नई पॉलिसी थी वो पारदर्शी थी, जिसमें किसी तरीके की ब्लैक मार्केटिंग ना हो, कालाबाजारी ना हो, इसको रोकने के उपाय भी शामिल थे। पूर्णिमा जी, इससे बड़ा सफेद झूठ क्या हो सकता है? एक वो पॉलिसी कि जिसको उन्होंने अगर वापस लिया तो ये तो इसी बात का सबूत है कि वो ठीक नहीं था। और मैंने जो कहा कि मुझे बताइए कि जब कोई मिडलमैन होता है उसका एक लिमिटेड रोल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का रोल लिमिटेड होता है और यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है। तो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो रोल लिमिटेड है, अगर उसका कमीशन बढ़ा दिया गया तभी तो ये ट्रेल हुआ ना। ये पैसे कहां से निकले? जो मिडलमैन है, जो आंध्र में बात हुई, जो ऑल ओवर इंडिया के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे जहां पे मनी ट्रेल निकला और जो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया और वो पैसा गोवा के चुनाव में, और ये कहां से हुआ? जो मिडलमैन का आप कमीशन इंक्रीज करेंगे तब जाके ये करप्शन हुआ है। और अगर आतिशी जी अगर हिम्मत है तो ये कह दे कि अगर ये पॉलिसी सही थी तो वापस क्यों ली उन्होंने? डंके की चोट पे जनता के सामने आते, उसको डिफेंड करते कि नहीं हमने जो किया सही किया और भाजपा जो बोल रही है गलत है, वो तो किया नहीं। तो हर चीज को तोड़ मरोड़ के, आधी चीज को रिप्रेजेंट करके अपनी दुकान चलाने की जो राजनीति थी, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद अजय जी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी और संजय राणा जी भी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। लेकिन पवन जी ये बताइए कि फिर ये क्यों बार बार आतिशी अपने बयानों में एस्टैब्लिश कर रही है कि जो हम कह रहे थे वही सही था? भाई आप भी तो इसकी जांच की जद में है ना फिर, क्योंकि सरकार आपकी रही। अगर घाटा हुआ तो क्यों हुआ, और फिर अगर नई पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं थी तो नई पॉलिसी आपने रिकॉल की। और मैं उसकी बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूं क्योंकि वो मामला कोर्ट में है इस वक्त, और कोर्ट में बहुत सारी दलीलें बार बार रखी जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि कैसे पारदर्शी नहीं थी आपकी नई पॉलिसी और इसी वजह से आपको उसको रिकॉल करना पड़ा। कैसे उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था? देखिए पूर्णिमा जी, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि रोहन भाई थोड़ा सा सीएजी की रिपोर्ट को पढ़ के नहीं आए हैं। सीएजी की रिपोर्ट आज टेबल हुई है, आज से पहले सील बंद थी, तो भाजपा के नेताओं के पास कहां से आई? वो सिर्फ कोरा झूठ था। और देखिए सीएजी रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि 83% जो स्पीकर साहब कह रहे हैं कि आपने इस रिपोर्ट को दबाकर रखा, आपने इसको सदन में टेबल नहीं किया। इनसे पूछेगा सीएजी रिपोर्ट को आतिशी जी ने स्पीकर साहब को मार्क किया था कि नहीं? वो तो कह रहे हैं कि आपने एलजी को कैग रिपोर्ट भेजी ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि आपने एलजी को कैग रिपोर्ट भेजी ही नहीं। चलिए उस पर आपको अलग से काउंटर कर दूंगा। वो रिपोर्ट आतिशी जी ने स्पीकर साहब को भेजी थी और स्पीकर साहब को भारतीय जनता पार्टी नहीं भेजी। और देखिए सीएजी रिपोर्ट में लिखा गया कि 83% दिल्ली की ब्लैक मार्केटिंग की एफआईआर, मतलब ये इनके जो दिल्ली के आउटर वाले एरिया हैं उनमें हुई है। मतलब कि हरियाणा से और यूपी से ब्लैक मार्केटिंग 28% होती थी। इसका जवाब दें, पहली बात। दूसरा, कहीं पे भी मनी ट्रेल का कहीं पे जिक्र नहीं है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को फायदा हुआ। इसमें सिर्फ जिक्र ये है कि भाई पुरानी पॉलिसी ट्रांसपेरेंट नहीं थी, जिसपे कि आपकी चेन जो थी, सप्लाई चेन पे कोई कंट्रोल नहीं था, चेन का मैनिपुलेशन हो रहा था और प्राइस मैनिपुलेशन पे बहुत बड़ा रेवेन्यू पे इफेक्ट हो रहा था। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए की चीज है और अगर आपने बेच दी 110 रुपए की, मतलब 10 रुपए टैक्स देना है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का। इस पॉलिसी के बाद कंट्रोल हुआ, सरकार ने प्राइस को कंट्रोल किया। अगर किसी वेंडर को अगर पैसे सरकार को कम देने होते थे तो जो अपने मार्जिन को कम दिखाता था, रेट को कंट्रोल कर लेता था। ये सारा पूरा खेल था जिसकी वजह से 2000 करोड़ रुपए का जब बात कर रहे हैं, इसकी हम माल्यबांड ये है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, सीबीआई की, ईडी की, एलजी साहब की, जिसकी वजह से जो आम आदमी पार्टी सरकार। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि नहीं क्या मतलब आप, मैं क्लियर कर रही हूं, आप क्या चाह रहे हैं सीबीआई ईडी की जांच हो या सीबीआई ईडी जांच करे इसकी? क्योंकि आप तो उन पर भी आरोप लगाते रहे, सीबीआई और ईडी पर तो खैर आप लोगों ने बहुत आरोप लगाए सर। देखिए 10 सेकंड तो अब आपको सीबीआई ईडी पे भरोसा है या अभी भी वो सवालों के घेरे में? देखिए पूरे 10 सेकंड पूर्णिमा जी आपको पूरा निचोड़ बताता हूं। आम आदमी पार्टी की इस पॉलिसी से पहले रेवेन्यू था लगभग 4100 करोड़ रुपए का। इस पॉलिसी को आने के बाद रेवेन्यू हुआ 5500 करोड़ रुपए का, जो आ चुके, और आना चाहिए था लगभग 8900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना चाहिए था। जो लॉस हुआ
वो लॉस की वजह साफ साफ लिखी गई है कि भाई एलजी साहब ने, सीबीआई, ईडी ने पूरा इंटरवीन करके पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। ठीक है, ये है मेरे सामने कि क्यों जो राजस्व में 65% की वृद्धि होनी चाहिए थी, वो आतिशी जी का बयान है, वो देख चुके हैं, वो सब सुन चुके हैं इस वक्त। ठीक है।